जोहार सबको। ये जो पीछे मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है, ये हम देव गोवी का याहामोगी का मंदिर कहते हैं यहाँ। और इसी मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं। और ये जो जगह है, अनिल भाई थोड़ा धीरे से आप इस पहाड़ी को चारों तरफ से, ये जो छोटी सी एक पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को यहाँ के जो लोग हैं ये कहते हैं कि ये धरती का खूंट है, मतलब कि धरती का मध्य बिंदु है ये। और कहते हैं कि यहीं से आदिवासियों का जो सबसे प्राचीन इतिहास, मानव वसाहत का जो इतिहास इसी मध्य बिंदु से शुरू हुआ है, ऐसे यहाँ के मौखिक इतिहासकार बताते हैं। मतलब कि यहाँ के जो आदिवासी है, ये साबित होता है कि यहाँ के आदिवासी ये बाहर कहीं से आए नहीं है। मतलब ये जो नर्मदा जो घाटी है, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर पर नर्मदा की घाटी, तो इस नर्मदा की घाटी दक्षिण घाटी पर ये जो देवगोवी दाब जो है ये स्थित है। और यहाँ के मौखिक इतिहासकार कहते हैं कि उनके पूर्वज जो मूल पुरुष थे, राजा पांठा, विन्यादेव और याहामोगी, ये मूल पुरुष माने जाते हैं, मूल कुल के देवता माने जाते हैं। उन्होंने ये जो दाब है, ये दाब गांव, मतलब भटकते हुए जंगलों में रहने वाले, कंदमूल खाने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पहली बार अपना गांव बसाया था। और जब पहली बार गांव बसाते हैं, तब उस गांव के बसाने की जो विधि विधान है उसे दाबक विधि कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो दाबक शब्द है, ये दाबक शब्द से ही दाब नाम पड़ा है। और ये दाबक मतलब धरती पर जैसे मानव वसाहत, मतलब यहाँ के आदिवासियों का यहाँ के आदिवासी जो मूल यहाँ की बस्तियां थी, वो जंगलों में भटकते, कंदमूल फल फूल खाते हुए अपना जीवन बसर करते थे। और उन्होंने फिर, मानव वसाहत ने फिर पहली बार इस धरती पर, इसी जमीन पर जब बसने का प्रयास किया, तब एक जगह पर मानव वसाहत बसाने की जो विधि विधान थी, उस विधि विधान के तहत ये दाब गांव बसाया गया था। उस विधि का नाम था दाबक, और विधि के तहत फिर इसका नाम पड़ा दाब। और इसी दाब में यहां से ही फिर ये जो मैंने 7 प्रदेशों की बात की थी, उस 7 प्रदेशों के जितने भी लोग थे, यहीं से सांस्कृतिक जीवन को सीख कर, यहीं से सांस्कृतिक जीवन और परंपरा को समझकर फिर अपने अपने क्षेत्र में जैसे जैसे मानव बस्तियां अलग अलग विस्तारों में बढ़ती चली गई, और इसी तरह से फिर अलग अलग प्रदेश बनते गए। मानव वसाहत यहाँ से नीचे उतरती गई, पहाड़ों से नीचे उतरी, और जहां जहां गई वहां वहां अपनी अपनी बस्तियां बसाई। और इस तरह से ये जो मानव मूल वसाहत का ये जो पहला जो वसाहती इतिहास है, दाब गांव, तो यही दाब गांव है जहां हम खड़े हैं। और ये यहाँ की कुल देवी याहामोगी, जो अन्न की देवी मानी जाती है। और अन्न की देवी की जो यहाँ की मौखिक इतिहास की जो जानकारी है वो हम आगे देंगे। पर ये इतनी ही बात की, दाब जो है वो मानव वसाहत का पहला गांव है धरती का, मतलब आदिवासियों ने पहला गांव दाब बसाया। उसकी विधि विधान दाबक विधि विधान थी, और उसी विधि विधान के हिसाब से ये नाम पड़ा है दाब। तो ये जो दाब गांव है वो ये बहुत ऐतिहासिक गांव है, और यहीं से मानव सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ के मौखिक परंपरा के जानकार बताते हैं कि यहाँ से मानव सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये इतिहास की जो एक लंबी कड़ी है, एक मजबूत कड़ी है आदिवासी इतिहास की, जो आदि मानव से यहाँ के आदिवासियों को जोड़ती है, उस कड़ी की हमने आपको बात रखी है आपके सामने। तो आप इस इतिहास की कड़ी को समझने का प्रयास कीजिए। हम और जो बहुत साक्ष्य है आदिवासी इतिहास दाब में ही, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। और ये ऐसी पहाड़ी है कि इस पहाड़ी
ये जो पहाड़ी है उसे मध्य बिंदु इसलिए भी माना जाता है कि यहां से उत्तरी हिस्से में जाने वाली नदियां, नदी नाले सब नर्मदा रेवा में जाते हैं, और दक्षिण पठार के, ये पहाड़ के दक्षिण पठार से जितने भी नदी नाले निकलते हैं वो तापी नदी में जाते हैं। तो ये एक मध्य बिंदु भी माना जाता है कि कुछ नदी नाले उत्तरी पठार से नर्मदा रेवा में जाते हैं और दक्षिण पठार के नदी नाले ताप्ती नदी में जाते हैं। तो इसलिए भी ये एक मध्य बिंदु बनता है, और इसीलिए इस जमीन का, इस जगह का बहुत ही यहाँ के लोगों का एक आस्था इस जमीन से, इस जगह से जुड़ा हुआ है। हर साल लोग यहाँ दाब के नाम से लोग यहाँ आते हैं और अपनी परंपरा से जुड़ते हैं। तो आप देख रहे थे ये देहवाली दुनिया आदिवासी भारत चैनल। कैमरामैन अनिल वसावा के साथ मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र वसावा। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।